राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की थर्ड वीडियो है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा दूसरा पास्ट का एक वाक्य होता है। सबसे पहले हमें ये जानना है पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं डिफाइन करूं तो हम इसे ऐसे समझेंगे कि ज्यादा पुराने पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब कोई टेंस ज्यादा पुराना है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जब ज्यादा पुराने टेंस के साथ कोई दूसरा सेंटेंस होगा, उसके कंपैरिजन में हमें पता चलेगा कि ये वाला टेंस हमारा ज्यादा पुराना है। इसलिए कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा दूसरा पास्ट का एक वाक्य होता है। कभी कभी यहाँ पर एक प्रेजेंट का भी वाक्य होता है, लेकिन वो 5% चांसेस हैं। 95% चांसेस में यहाँ पास्ट का ही सेंटेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस एक डिपेंडेंट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हम यूज है राइटिंग या स्पीकिंग में कभी भी अकेले नहीं करते हैं। अगर हम स्पीकिंग कर रहे हैं तो सपोज करेंगे सामने वाले ने हमसे कोई पास्ट का क्वेश्चन पुटअप किया और हमारा जो आंसर है वो हमें ज्यादा डीप पास्ट में देना है, तो हम उसका आंसर पास्ट परफेक्ट टेंस में देंगे। या हम राइटिंग कर रहे हैं तो उसके आसपास पास्ट परफेक्ट टेंस के आसपास बिल्कुल एक ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा जहां पर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उस सेंटेंस पर डिपेंड होगा। पास्ट सेंटेंस तथा पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में समय का अंतराल होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो ज्यादा डीप पास्ट होता है, ज्यादा पुराना पास्ट होता है। तो ज्यादा पुराना पास्ट और एक नया पास्ट दोनों के बीच में एक टाइम गैप आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब टाइम गैप होगा तभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। अगर पास्ट में आपके काम लगातार चल रहे हैं तो वो सारे सेंटेंसेस आपके किसी भी पास्ट टेंस पे बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके दो सेंटेंसेस में टाइम गैप आ रहा है तो उसमें से एक सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और दूसरा सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का हो सकता है। कोई भी इसमें पास्ट का सेंटेंस आपका हो सकता है। पास्ट परफेक्ट टेंस को ज्यादा पुराना पास्ट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। आई होप ये सारा कंसेप्ट यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स देखते हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारे पास 4 तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH/H सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट, हेड, हेड के बाद हमें नॉट का यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव आप सभी जानते हैं, जिस भी सेंटेंस में नॉट ऐड होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हेड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं WH/H सेंटेंसेस। WH मींस जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स WH से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। और H मींस जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स H से स्टार्ट होते हैं, हाउ, हाउ मेनी टाइम्स, एक्सेट्रा। सबसे पहले हम WH का वर्ड रखेंगे, उसके बाद हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के जो रूल्स हैं वो क्लियर हैं, बट इनका यूज हम कैसे करेंगे हमें वो सीखना है। सिंबल देखते हैं। जब दो पास्ट के सेंटेंसेस के बीच में बिफोर का मीनिंग है इससे पहले की या से पहले शब्द आए तो एक वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा तथा दूसरा वाक्य कोई भी पास्ट का सेंटेंस होगा तथा दोनों वाक्यों में टाइम गैप होगा। जब दो पास्ट के सेंटेंस के बीच में, जब हम दो पास्ट के सेंटेंस यूज करेंगे, हम मान रहे हैं एक सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट है और दूसरा सेंटेंस हमारा पास्ट का किसी भी टेंस का है, तो जब हमें दो सेंटेंस का यूज करना है तो उसके बीच में एक कनेक्टर आपका आएगा जिसे हम बिफोर कहते हैं, जो हमारा टाइम गैप दिखाएगा। अब जो बिफोर है उसका हिंदी मीनिंग होता है इससे पहले की या से पहले। इनमें से किसी भी वर्ड का हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। बेटा ये पास्ट परफेक्ट टेंस की थर्ड वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज आप उन वीडियोस को देखिए, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस को बोलने या लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आई प्रॉमिस यू। बस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझिए। रूल देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद हमें बिफोर लिखना है, फिर किसी भी पास्ट का सेंटेंस। आप एक बार ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे सेंटेंस में इससे पहले की या से पहले शब्द आए तो उसके साथ हमें पास्ट के सेंटेंस को ऐड करना है। हम चाहें तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद बिफोर और किसी भी पास्ट का सेंटेंस लिख सकते हैं, और चाहें तो पहले बिफोर से हम अपने सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद पास्ट का सेंटेंस, फिर हमें बीच में कॉमा लगाना है, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। हम दो तरीके से इस पार्ट को जो है लिख सकते हैं।
सबसे पहले या तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, उसके बाद बिफोर के साथ हम किसी भी पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अगर आप बिफोर का यूज पहले करना चाहते हैं तो आप बिफोर का यूज पहले करने के बाद किसी भी पास्ट सेंटेंस का यूज करेंगे, उसके बाद आप कॉमा जरूर लगाएंगे, फिर हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जिम जाने से पहले वह नाश्ता कर चुका था। अब आप देखेंगे जिम जाने से पहले, ये आपका एक सेंटेंस है। जिम जाने से पहले वह नाश्ता कर चुका था, ये दूसरा सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में से पहले या इससे पहले की आएगा तो वो वाला पार्ट हमारा बिफोर के साथ पास्ट का टेंस बनेगा, और उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का बनेगा। हम चाहें तो दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इससे पहले कि मैं जिम जाता मैं नाश्ता कर चुका था। ही हैड फिनिश्ड ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू जिम। बिफोर गोइंग टू जिम का मतलब होता है बिफोर के बाद आप, क्योंकि एक ही पर्सन दोनों काम कर रहा है तो आपने यहां से सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया है। बिफोर के बाद जो वर्ब आई उसमें डायरेक्ट आपने आईएनजी लगा दिया है। अब यहाँ मैंने इसी वह के लिए यूज करा है, तो इस सेंटेंस को ही से ही बनाया है। ही हैड फिनिश्ड ब्रेकफास्ट। बिफोर के बाद अगर आप वही पर्सन दोबारा ऐड करना चाहते हैं तो आप पूरा रूल रेगुलेशन से चलेंगे। बिफोर के बाद आपका सब्जेक्ट, पास्ट सिंपल का टेंस था तो सेकंड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट के रूप में एंड पार्ट हमने लिख दिया है। जिम जाने से पहले वह नाश्ता कर चुका था। ही हैड फिनिश्ड ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू द जिम, या ही हैड फिनिश्ड ब्रेकफास्ट बिफोर ही वेंट टू द जिम। आप जैसे चाहें वैसे सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बारिश शुरू होने से पहले मैं घर से निकल चुका था, या इससे पहले कि बारिश शुरू होती मैं घर से निकल चुका था। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन हम देखते हैं। आई हैड लेफ्ट द हाउस, पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस रखा है। आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। जब भी रेन के सेंटेंस हमारे होते हैं तो उसका सब्जेक्ट हमेशा इट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मेहमानों के आने से पहले मैंने खाना बना लिया था। आप इसमें देख रहे हैं कि जो से पहले है ये हमारे टाइम गैप दिखा रहा है कि किसी काम के होने से पहले हमने ये काम कर लिया था। तो यानी एक काम जब हुआ तो उससे पहले काम हो चुका था, टाइम गैप हमें दिखाया जा रहा है। मेहमानों के आने से पहले इतना पार्ट हमारा टाइम गैप दिखा रहा है, मैंने खाना बना लिया था। यानी मेहमानों के आने से पहले मैं खाना बना चुका था, मैंने खाना बना लिया था। जरूरी नहीं है पास्ट परफेक्ट टेंस के एंड में आपको चुका था चुकी थी ही मिले, आप सिर्फ टाइम गैप का ध्यान रखेंगे। आई हैड कुक्ड द फूड बिफोर गेस्ट अराइव्ड, या अगर आप बिफोर से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिफोर के बाद आपने पास्ट का सेंटेंस लिखा बिफोर द गेस्ट अराइव्ड कॉमा, फिर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया आई हैड कुक्ड द फूड। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले बच्चे आ गए थे। क्लास स्टार्ट होने से पहले बच्चे आ गए थे। क्लास स्टार्ट होने से पहले ये आपका एक सेंटेंस है, बच्चे आ गए थे आपका दूसरा सेंटेंस है। तो जिस सेंटेंस के साथ से पहले जुड़ा होगा वो सेंटेंस आपका पास्ट का सेंटेंस होगा और बाद वाला सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। द चिल्ड्रन हैड अराइव्ड बिफोर द क्लास स्टार्टेड, या फिर बिफोर द क्लास स्टार्टेड कॉमा द चिल्ड्रन हैड अराइव्ड। आप जैसे चाहें वैसे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट सिंबल देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। पहले सिंबल में हमने देखा टाइम गैप, जब बिफोर हमने यूज किया है बीच में कनेक्टर, उससे क्रिएट हुआ। अब हम टाइम गैप देखेंगे आफ्टर से। जब दो पास्ट के सेंटेंस के बीच में आफ्टर का हिंदी मीनिंग होता है के बाद शब्द आए तो एक वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और दूसरा वाक्य कोई भी पास्ट का सेंटेंस होगा, तथा दोनों वाक्यों में टाइम गैप होगा। अभी हमने अपने सेंटेंसेस में टाइम गैप बिफोर से क्रिएट किया था, अब हम अपने सेंटेंसेस में टाइम गैप आफ्टर से क्रिएट करेंगे। किसी भी पास्ट का सेंटेंस के साथ आप आफ्टर लिखेंगे, उसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। पहले हमने देखा था हम बिफोर के साथ पास्ट का सेंटेंस यूज कर रहे थे, अब हम आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ध्यान देंगे कंसेप्ट पे, दोनों कंसेप्ट अलग है, बिफोर का कंसेप्ट अलग है। बिफोर के साथ हमेशा पास्ट का कोई भी टेंस आ सकता है, लेकिन आफ्टर के साथ आपका पास्ट परफेक्ट का टेंस आएगा। अगर आप आफ्टर का यूज पहले करेंगे, आफ्टर के बाद हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है, उसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, फिर कोई भी आपका पास्ट का सेंटेंस। पास्ट का सेंटेंस मींस आपका कोई भी पास्ट का मॉडल या पास्ट के टेंस में से कोई भी पास्ट का सेंटेंस आ सकता है। एग्जांपल देखते हैं। बारिश रुकने के बाद हम बाहर खेलने गए। बारिश रुकने के बाद ये एक सेंटेंस है, हम बाहर खेलने गए ये दूसरा सेंटेंस है। वी वेंट आउटसाइड टू प्ले आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। आपने देखा आफ्टर का यूज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ किया है। बारिश रुकने के बाद आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, उसके बाद कॉमा वी वेंट आउटसाइड टू प्ले, अगर आप आफ्टर का यूज पहले करना चाहते हैं। बाकी एग्जांपल्स देखते हैं हम आफ्टर वाले। हमने आफ्टर का यूज अगर पहले किया है, आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, उसके बाद कॉमा वी वेंट आउटसाइड टू प्ले।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, काम खत्म करने के बाद बच्चे बातें कर रहे थे। अब यहाँ पास्ट का सेंटेंस आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया है। पास्ट का कोई भी टेंस या कोई भी मॉडल आपका आ सकता है। द चिल्ड्रन वर टॉकिंग आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क। आफ्टर के बाद अगर डायरेक्ट आप वर्ब यूज करना चाहते हैं तो वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि दोनों काम जो है वो हमारे बच्चे ही कर रहे हैं। बच्चों ने काम खत्म किया, बच्चे ही बातें कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ से जो है सब्जेक्ट को हटा सकते हैं और आफ्टर के बाद सीधा वर्ब में आईएनजी यूज कर सकते हैं। द चिल्ड्रन वर टॉकिंग आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। अगर आप सब्जेक्ट का यूज करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का यूज कर देंगे सेंटेंस में। मैंने अपना काम पूरा करने के बाद खाना खाया। आई एट फूड आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क, या आई एट फूड आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। आप जैसे चाहें वैसे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। और अगर आप आफ्टर का यूज स्टार्टिंग में चाहते हैं तो आप बनाएंगे आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, कॉमा आई एट फूड। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, पापा के आने के बाद हम बाहर गए। वी वेंट आउटसाइड आफ्टर फादर हैड अराइव्ड, या आफ्टर फादर हैड अराइव्ड, कॉमा वी वेंट आउटसाइड। आज मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 3 समझाया है, जिसमें कि हमने कनेक्टर बिफोर और आफ्टर का यूज किया है। जब बिफोर का यूज करेंगे तो बिफोर के साथ हमने पास्ट टेंस को रखना है, और जब आफ्टर का यूज करेंगे तो आफ्टर के साथ हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को रखना है। आई होप पास्ट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।